नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी। विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक की। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन बनाया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। विश्व के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में। संयुक्त राष्ट्र ने भयंकर गर्मी के लिए तैयार रहने को कहा। और कोरिया ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसमें लगभग 38 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में एआईएडीएमके, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट और अपना दल सोनेलाल सहित एनडीए के सभी सहयोगी दल मौजूद हैं। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और राष्ट्र एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला एनडीए से होगा। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and we are going to meet again in Mumbai. श्री खड़गे ने बताया कि गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय किया जाएगा। इसके तहत लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद सहित कई नेता शामिल हुए। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल भवन का निर्माण करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र में व्यापार तथा संचार में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे पोर्ट ब्लेयर के लोगों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। हमारी सरकार के 9 साल में यहाँ के करीब 50,000 घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। श्री शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना, ये 2 जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके पास 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि 2 दिन की इस बैठक में विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, वैश्वीकरण वसूली के लिए साझा रूपरेखा बनाने, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए विनियामक नीति बनाने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 5 दिन के दौरान गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में चक्रवातीय परिस्थिति बनने से अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आगामी दिनों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मुंबई और तटीय आंध्र प्रदेश में अतिवृष्टि होगी। दक्षिण असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यूरोप, अमेरिका और एशिया सहित पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गर्म हवाओं और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली के सार्डिनिया द्वीप में तापमान 47 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 53 डिग्री और चीन के उत्तर पश्चिम में 52 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व को भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म की ये जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका मंच अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। आज नई दिल्ली में प्रमुख OTT प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि OTT मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को समय का आवंटन अब ऑनलाइन होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों के सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की वर्तमान योजना में संशोधन किया है। ये सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी करने का प्रावधान शुरू करके किया गया है। इससे राजनीतिक दलों को टाइम वाउचर लेने के लिए निर्वाचन आयोग में अपने प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में
ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी बिजली संयंत्र कोयले की अनुपलब्धता के कारण बंद नहीं किया गया है और जो बंद हुए हैं वे किसी अन्य कारण से बंद हुए हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के सुपाक जोमको और कितिनपोंग केद्रेन को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समाज के सभी वर्गों का एनडीए में पूरा विश्वास है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक जारी। विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक की। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन बनाया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी। और विश्व के कई देश भीषण गर्मी की चपेट में। संयुक्त राष्ट्र ने भयंकर गर्मी के लिए तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।